जमीन पर एक वीरान जंगल में रात का गहरा अंधेरा। एक परी ज़ारा अपने लंबे घने बालों के साथ जादू की कैद में बंद है। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद का अजीब सा इम्तिजाज है। वो एक चमकती हुई अंगूठी को देखती है जो उसकी कैद की वजह है। ज़ारा अपनी कैद से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जादू की दीवारें उसे रोकती हैं। वो चीखती है और उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। परिंदे खौफ से उड़ जाते हैं। ज़ारा की आंखों के सामने उसकी आजाद जिंदगी की यादें चमकती हैं। वो जंगल में नाचती, परिंदों से बातें करती और सितारों के नीचे गाती थी। अंगूठी अचानक चमकती है और ज़ारा के हाथ जलने लगते हैं जब वो उसे छूने की कोशिश करती है। एक शैतानी आवाज उसे ताना देती है, तुम मेरी हो। ज़ारा जमीन पर गिरती है, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं। वो रोती है, लेकिन इसकी आंखों में एक छोटी सी चिंगारी अब भी जलती है। जंगल से एक नर्म आवाज आती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। ज़ारा सिर उठाती है, हैरान और खौफजदा। एक और फ्लैशबैक। ज़ारा बचपन में अपनी मां के साथ, जो उसे अपने बालों को सुनवारने का जादू सिखाती है। वो हंसती हैं, लेकिन अचानक मां गायब हो जाती है। अंगूठी से एक स्याह धवा निकलता है जो ज़ारा के बालों को जकड़ लेता है। वो दर्द से चीखती है जब उसके बाल उसे घसीटते हैं। दूर से एक छोटा सा परिंदा आता है जो ज़ारा के करीब बैठता है और उसे देखता है। ज़ारा उससे मदद मांगती है। परिंदा अचानक उड़ता है और ज़ारा के बालों से एक छोटी सी चमकती हुई चीज निकालता है, एक जादुई कंघा। ज़ारा कंघे को हाथ में लेती है और उससे एक गर्म रोशनी निकलती है। इसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, अपने बालों को संवारो। ज़ारा अपने बालों को कंघे से संवारती है और उसके बाल चमकने लगते हैं। अंगूठी गुस्से से लरसती है और इससे स्याह शाले निकलते हैं। फ्लैशबैक। ज़ारा की मां उसे बताती है कि उसके बालों में जादू है जो उसे किसी भी कैद से आजाद कर सकता है। अंगूठी से एक खौफनाक आवाज आती है और ज़ारा के बाल अचानक उसे जकड़ लेते हैं, जैसे अंगूठी उन पर काबू पा रही हो। परिंदा वापस आता है और अंगूठी पर हमला करता है, लेकिन अंगूठी उसे जादू से मारती है। ज़ारा चीखती है। ज़ारा परिंदे को उठाती है और उसे सीने से लगाती है। इसका दिल टूट जाता है, लेकिन उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, कुर्बानी ताकत देती है। ज़ारा अपने बालों को कंघे से दोबारा संवारती है और उसके बाल एक जादुई ढाल बनाते हैं जो कैद की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अंगूठी से एक शैतानी साया निकलता है जो ज़ारा को डराने की कोशिश करता है। वो घबराती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। ज़ारा को अपनी मां की आखिरी बातें याद आती हैं, तुम्हारे बाल तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हारी असल जादू है। ज़ारा अपने दिल से एक रोशनी निकालती है जो उसके बालों के साथ मिलकर अंगूठी को चीलिंग करती है। कैद टूटने लगती है। अंगूठी एक आखिरी बार हमला करती है, ज़ारा के बालों को जला देती है। वो दर्द से चीखती है, लेकिन हार नहीं मानती। ज़ारा अपने बालों को एक बार फिर संवारती है और उसके बाल एक तलवार की शक्ल अख्तियार करते हैं जो अंगूठी पर वार करती है। जंगल जाग उठता है, दरख्त झुकते हैं, परिंदे गाते हैं और एक अजीब रोशनी ज़ारा को घेर लेती है। अंगूठी से एक आवाज निकलती है, मैं तेरी मां हूं। ज़ारा हैरान रह जाती है। फ्लैशबैक। ज़ारा की मां ने खुद को अंगूठी में कैद किया था ताकि ज़ारा को बचा सके। वो रोती है जब वो ये राज जानती है। ज़ारा फैसला करती है कि वो अंगूठी को तोड़ेगी, चाहे इसकी मां का जादू खत्म हो जाए। ज़ारा अपने बालों से बनाई गई तलवार से अंगूठी पर वार करती है। अंगूठी टूट जाती है और एक जोरदार रोशनी फैलती है। अंगूठी के टूटने से ज़ारा की मां का साया जाहिर होता है जो उसे अलविदा कहता है। ज़ारा रोती है, लेकिन मुस्कुराती भी है। ज़ारा की कैद टूट जाती है और वो पहली बार आजाद होती है।
वो जंगल में नाचती है, उसके बाल हवा में लहराते हैं। ज़ारा जंगल से बाहर निकलती है एक नए सफर की तरफ। उसके बाल अब भी चमकते हैं, लेकिन अब वो आजाद हैं। ज़ारा जंगल से निकलकर एक चुटानी वादी में दाखिल होती है। अचानक एक स्याह साया इसके पीछे नमूदार होता है, जो अंगूठी के टूटे हुए जादू का एक टुकड़ा है। ज़ारा साया को महसूस करती है और घबराकर पीछे बढ़ती है, लेकिन वो गायब हो जाता है। इसका दिल जोर जोर से धड़कता है। रात को ज़ारा को एक ख्वाब आता है। उसकी माँ इसे एक चमकती हुई झील की तरफ इशारा करती है। वो जागती है। हैरान ज़ारा झील की तरफ बढ़ती है, जहां इसे पानी में अपनी एकासी नजर आती है, लेकिन उसके बाल स्याह हो रहे हैं। झील से एक स्याह धवा निकलता है, जो ज़ारा के बालों को जकड़ लेता है। वो चीखती है, लेकिन उसके बाल उसे घसीटते हैं। ज़ारा अपना जादुई कंघा निकालती है और अपने बालों को संवारती है। बाल चमकते हैं और स्याह धवां पीछे हटता है। ज़ारा एक छोटे से गांव में दाखिल होती है, जहां लोग इसके बालों को देखकर हैरान होते हैं। एक लड़का आदिल इससे बात करता है। आदिल ज़ारा को बताता है कि उसके गांव को एक जादुई लांत ने तबाह कर दिया है। वो इससे मदद मांगता है। रात को गांव पर एक स्याह साया हमला करता है। ज़ारा अपने बालों से एक ढाल बनाती है, लेकिन वो कमजोर पड़ती है। आदिल ज़ारा के पास दौड़ता है और उसे एक पुराना तावीज देता है, जो उसकी मां का है। ये ज़ारा के बालों को मजबूत करता है। तावीज से ज़ारा की मां की आवाज सुनाई देती है, अपने दिल की सुनो। ज़ारा रो पड़ती है। ज़ारा अपने बालों से एक अजीम जादुई दीवार बनाती है, जो गांव को साया से बचाती है। आदिल ज़ारा को बताता है कि वो भी जादुई नस्ल से है, लेकिन उसने अपनी ताकत खो दी है। एक जादुई तूफान गांव पर हमला करता है। ज़ारा अपने बालों से उसे रोकने की कोशिश करती है। आदिल अपनी बाकी जादुई ताकत ज़ारा को देता है, लेकिन इसके बदले वो कमजोर हो जाता है। ज़ारा आदिल की ताकत से तूफान को रोकती है। गांव वाले उसे हीरो मानते हैं। आदिल बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसने अपनी ताकत ज़ारा को दी। ज़ारा उसे बचाने की कोशिश करती है। ज़ारा आदिल को बचाने के लिए झील की तरफ लौटती है, जहां उसे एक नया राज मिलता है। झील से एक रोशनी निकलती है जो आदिल को शफा देती है, लेकिन ज़ारा को एक कीमत अदा करनी पड़ती है। झील की रूह ज़ारा को बताती है कि उसके बाल अब हमेशा कमजोर रहेंगे। आदिल से हत्याब हो जाता है और गांव वाले ज़ारा की इज्जत करते हैं, लेकिन वो तन्हाई महसूस करती है। एक नया साया गांव के करीब नमूदार होता है, जो ज़ारा के कमजोर बालों को निशाना बनाता है। ज़ारा अपने कंघे को देखती है और उसे अपनी मां की ताकत याद आती है। वो हिम्मत जमा करती है। ज़ारा अपने दिल की ताकत से अपने बालों को दोबारा चमकाती है, लेकिन इसे बहुत तकलीफ होती है। ज़ारा अपने बालों से बनाई गई तलवार से साया से लड़ती है। वो जख्मी हो जाती है। आदिल ज़ारा की मदद के लिए आता है और उसे अपनी बाकी ताकत देता है। ज़ारा और आदिल मिलकर साया को शिकस्त देते हैं। गांव महफूज हो जाता है। लड़ाई के बाद ज़ारा गिर जाती है। इसके बाल अब बहुत कमजोर हैं। आदिल उसे सहारा देता है। गांव वाले ज़ारा को एक जादुई हार देते हैं, जो उसकी ताकत बहाल कर सकता है। ज़ारा हार पहनती है और उसके बाल दोबारा चमकने लगते हैं। वो अपनी मां की आवाज सुनती है। ज़ारा और आदिल एक नए सफर पर निकलते हैं, जहां एक और जादुई राज का इंतजार है। वो एक गार में दाखिल होते हैं, जहां दीवारों पर अजीब नक़ूश चमकते हैं। नक़ूश ज़ारा को बताते हैं कि अंगूठी का जादू अब भी जिंदा है। वो खौफजदा होती है। ज़ारा को अपनी मां की आखिरी बातें याद आती हैं। जादू कभी खत्म नहीं होता। गार से एक स्याह मखलूक निकलती है, जो ज़ारा के बालों पर हमला करती है। आदिल मखलूक से लड़ता है। ज़ारा को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता है। ज़ारा अपने बालों से एक जादुई नेज़ा बनाती है और मखलूक को शिकस्त देती है। गार के अंदर ज़ारा
को एक चमकती हुई किताब मिलती है जो अंगूठी के जादू की असल बताती है। किताब बताती है कि अंगूठी ज़ारा की मां की रूह का एक हिस्सा है। ज़ारा रो पड़ती है। आदिल अचानक ज़ारा को धोखा देता है और किताब छीनकर भागता है। ज़ारा गार में अकेली रह जाती है। इसके बाल अब कमजोर हैं। वो अपनी मां को पुकारती है। ज़ारा की मां की रूह इसे ख्वाब में दिखाई देती है, जो उसे आदिल को माफ करने को कहती है। आदिल वापस आता है शर्मिंदा। वो किताब लौटाता है और मुआफी मांगता है। किताब ज़ारा को एक नया जादू सिखाती है जो उसके बालों को मजबूत करता है। एक नया जादुई दुश्मन नमोदार होता है जो अंगूठी के जादू का आखिरी हिस्सा है। ज़ारा और आदिल दुश्मन से लड़ते हैं। ज़ारा के बाल एक जादुई जाल बनाते हैं। लड़ाई ज़ारा को कमजोर कर देती है। उसके बाल फिर से मध्यम हो जाते हैं। आदिल अपनी खोई हुई जादुई ताकत दोबारा हासिल करता है और ज़ारा की मदद करता है। ज़ारा और आदिल मिलकर दुश्मन को शिकस्त देते हैं। गार रोशनी से भर जाती है। गार में सुकून छा जाता है। ज़ारा और आदिल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। किताब ज़ारा को एक आखिरी जादू देती है जो उसे अपनी मां से जोड़ता है। ज़ारा की मां की रूह आखिरी बार दिखाई देती है, उसे अलविदा कहती है। ज़ारा और आदिल एक नए गांव में पहुंचते हैं जहां लोग इनका इस्तकबाल करते हैं। गांव वाले बताते हैं कि एक जादुई लांत उनके पानी के चश्मे को खश्क कर रही है। ज़ारा और आदिल चश्मे की तरफ जाते हैं जहां एक स्याह जादू छाया हुआ है। ज़ारा अपने बालों से जादुई जाल बनाती है जो लांत को पकड़ता है। लांत ज़ारा के बालों को जला देती है। वो दर्द से चीखती है। आदिल अपनी ताकत से ज़ारा के बालों को बेहाल करता है। ज़ारा और आदिल मिलकर लानत को खत्म करते हैं और चश्मा दोबारा बहना शुरू होता है। ज़ारा अपने बालों का एक हिस्सा कुर्बान करती है ताकि चश्मा हमेशा बहता रहे। गांव वाले ज़ारा को अपनी हीरो मानते हैं और उसे एक जादुई ताज देते हैं। एक प्रासरार पैगाम ज़ारा को एक दूर दराज पहाड़ की तरफ बुलाता है। ज़ारा और आदिल पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं जहां एक जादुई दरवाजा उनका इंतजार कर रहा है। दरवाजा खुलता है और ज़ारा को अपनी मां की आखिरी याद दिखाई देती है। दरवाजे के अंदर एक जादुई आईना ज़ारा को उसके खौफ दिखाता है। उसके बाल मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं। ज़ारा अपने खौफ का मुकाबला करती है और आईने को तोड़ देती है। आईने के टूटने से ज़ारा की मां की रूह मुकम्मल तौर पर आजाद होती है। ज़ारा की मां उसे आखिरी बारिल वदाई कहती है और गायब हो जाती है। ज़ारा और आदिल पहाड़ से निकलते हैं एक नई दुनिया की तरफ। ज़ारा अपनी मां की यादों के साथ एक नई दुनिया में कदम रखती है। उसके बाल अब भी उसकी ताकत की अलामत है।